कि वो पधारे। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहां भी जाना है, देव की वसुदेव के यहां भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, तो ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया।